नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम सभी परमात्मा ही हैं। परमात्मा के सिवा कुछ हो भी नहीं सकते और कोई रास्ता ही नहीं है और कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि जो परम सत्ता है, परमात्मा मीन्स परम सत्ता। सत्ता मीन्स द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। तो जो परम अस्तित्व है, हम उसी का ही प्रतिरूप हैं, छोटा सा रूप है। चाहे आप उसे तत्व में कहें और चाहे चेतन में कहें। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी शरीर में है। तो जो ब्रह्म है वही मनुष्य है, उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। जितने भी तत्व हैं जाने हुए, चाहे आकाश हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, चाहे पृथ्वी हो, सब कुछ हमारे शरीर के अंदर है। कोई ऐसा एलिमेंट या तत्व नहीं है जो ब्रह्मांड में है और हमारे शरीर में नहीं है। परसेंटेज की बात अलग हो सकती है, कम या ज्यादा। सिर्फ हमारे ही नहीं, सारे जीव जड़ और जंतुओं में है, सब में है। बस परसेंटेज की बात है। किसी में कोई परसेंटेज ज्यादा है, किसी में कम है। किसी में जड़त्व ज्यादा है, किसी में चेतन तत्व ज्यादा है। दो ही तत्व हैं, जड़ और चेतन। है तत्व वही, लेकिन वह दो रूपों में भासता है, जड़ और चेतन। तो किसी जीव में जड़ तत्व ज्यादा है और किसी जीव में चेतन तत्व ज्यादा है सब में। बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ हमको ये विस्मरण हो गया है कि हम परम तत्व नहीं है, हम कुछ और हैं। अगर स्मरण भी करते हैं तो वह स्मरण बड़ा उथला है, ऊपर ऊपर का है, अध्ययन का है, अनुभव का नहीं है। जिस दिन अनुभव हो जाता है उस दिन हम कह उठते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। जो ज्ञान से जाता है, जो निराकार ईश्वर को मानता है, वो कह उठता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जो साकार ईश्वर मानता है वो कह देता है, तू ही है, एक तू ही निरंकार। बस, चाहे आप साकार रूप से देखें चाहे निराकार रूप से देखें, कैसे भी देखें, चाहे पुरुष के रूप में देखें यानी शिव के रूप में देखें, चाहे शक्ति के रूप में देखें, चाहे आप ब्रह्मा विष्णु महेश किसी भी रूप में भी आप देखें, तत्व वही है, अल्टीमेट वही है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ विस्मरण हो चुका है। तो सारा खेल स्मरण का है ज्ञान के संदर्भ में। जिस दिन हमको यह ख्याल आ जाता है कि हम भी वही परम तत्व है, सारी खोज बंद हो जाती है, सारे संशय खत्म हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पुण्य भी धुल जाते हैं, क्योंकि वह परम तत्व बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल स्वच्छ है। कहीं कुछ भी उसमें कलुष यानी मैल नाम की चीज ही नहीं है। सिर्फ स्मरण करने की बात है। तो चाहे कोई भी विधि हो, ज्ञान कर्म हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, कोई भी योग हो, कोई भी तरीका हो, अनुभव वही होता है। इस श्लोक में भी वही कह रहे हैं। बताए ना कि ज्ञान क्षण भर का होता है, बाकी तो व्याख्यान होता है। तो ये सिर्फ व्याख्यान चल रहे हैं, समझाने के तरीके चल रहे हैं, तरह तरह से बताया जा रहा है, क्योंकि अर्जुन समझने के लिए ही तैयार नहीं है। सिर्फ वही समझना चाहते हैं जो उन्होंने समझना है, उनको वही सुनना है कि मैंने जो निर्णय लिया है युद्ध न करने का वो ठीक है,
लेकिन अर्जुन जान रहे हैं कि वर्तमान या इस परिस्थिति में ये ठीक नहीं है, कम से कम अर्जुन के लिए। तो सारी कवायद बस उसी की है। अब इस 5वें अध्याय के 16 श्लोकों तक हमने चर्चा किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि सांख्य योग सही है या कर्म योग सही है, श्रेष्ठ क्या है। सही तो दोनों ही है, तो उन्होंने बताया था कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सहज और सरल है। फिर दोनों की विशेषताएं बनाई, दोनों के लक्षण बताए, फिर उसके बाद जो भक्ति योग के बारे में बताया, फिर सांख्य योग के फिर से बता रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट सिर्फ जानना ही रह जाता है, क्योंकि जो चेतन है वो ज्ञान ही है। तो सिर्फ बोध भर रह जाता है, होश भर रह जाता है कि हम हैं, हूँ होने का भाव, जानना ही शेष रह जाता है। क्योंकि जानना ही शेष रह जाता है, ज्ञान ही शेष रह जाता है, इसलिए ज्ञान की बात वो बता रहे हैं। तो ये जाना कर्म के द्वारा जाता है, उससे आसान हो जाता है जानने का कि हम ही परम तत्व हैं। तो अज्ञान का ढक्कन हटता ही है, या उसका पर्दा ही हटता है कर्मयोग के द्वारा आसानी से, इसलिए कर्म श्रेष्ठ है, निष्काम कर्मयोग। अब आइए श्लोक को देखते हैं, श्लोक में क्या कहते हैं। कहते हैं तद्बुद्ध्यत तदात्मान तन्निष्ठत पराणा तत्पराणा गच्छन्त पुनरा अव्रतिम ज्ञान निर्धूत कर्मशाः। जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनके स्थिति परम तत्व में है, ऐसे परमात्मपरायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त हो रहे हैं। थोड़ा पीछे से चलते हैं इस श्लोक के। पाप रहित होके बार बार यही बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जब तू ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा तो तू पाप रहित हो जाएगा, या जब तू परमात्मा का अनुभव कर लेगा तो तू पाप रहित हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा कोई पापी नहीं है, हो ही नहीं सकता है। वो पुण्यात्मा भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो पुण्य भी नहीं करता, न पाप करता है, सिर्फ होता है। तो जिसकी मन और बुद्धि दोनों तदाकार हो चुके हैं, परमात्मा में स्थित हो चुके हैं, वह सारे पाप पुण्यों से निवृत्त होकर के फिर जन्म लेने के चक्कर में नहीं पड़ता। मन और बुद्धि की बात क्यों कही? क्योंकि मन और बुद्धि दो ही ऐसे टूल हैं, उपकरण हैं, या कह लीजिए तरीके हैं, रास्ते हैं, पुल हैं, जिनसे हम पार उतर जाते हैं संसार के उस पार, या उसी पे चलते हुए हम इस पार भी रह सकते हैं। मन ही तत्व, देखिए दो तत्व कहें, मन और बुद्धि, तो दोनों तत्व तो सब में होते हैं, लेकिन मनुष्य में मन तत्व ज्यादा होता है। मन का काम होता मनन करना, बुद्धि का काम होता है निर्णय लेना। तो जो वृत्ति निर्णय लेती है उसे हम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि सब में होती है, सारे जानवरों में होती है, जिनमें भी थोड़ी बहुत चेतना है। चींटी में भी बुद्धि होती है, तभी तो वो मीठे को पहचान लेती है, तभी तो वो एक दूसरे के पीछे पीछे चलती हैं। चींटी में भी बुद्धि है, चमगादड़ में भी बुद्धि है, कुत्ते बिल्ली कौवे में भी बुद्धि होती है, पक्षियों में बुद्धि होती है। तभी तो पक्षियों में बुद्धि होने की वजह से एक विशेष मौसम में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके चले जाते हैं गंगा किनारे, संगम किनारे, या जहाँ पे उनका ठिकाना होता है। क्यों? बुद्धि नहीं होती तो कैसे करते? गाय विष्ठा नहीं खाती है, घास खाती है, बुद्धि है ना, विवेक है ना। तो बुद्धि तत्व तो सब में है, लेकिन मन तत्व सिर्फ मनुष्य में है। मन उनके अंदर भी होता है, जानवरों के अंदर भी होता है। बहुत बार आप जानवरों को कितना भी पुचकारें, वैसे ही बैठे रहते हैं। जब खुश होते हैं तो वो आपके पास जो पालतू जानवर होते हैं उनमें विशेष रूप से पता लगता है कि जब खुश होते हैं तो वो आपसे खूब लाड़ दुलार लगाएंगे, नहीं है तो बहुत बार आप नाराज होके भी बैठ जाते हैं। ये जो पालतू
जानवर जिनके पास हैं वो लोग अच्छी तरीके से समझते हैं कि जानवरों के अंदर भी मन होता है, बुद्धि तो होती ही है, लेकिन मन कम मात्रा में होता है। मनुष्य में ये मन का तत्व ज्यादा मात्रा में होता है। मन के वजह से ही मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो मनन करते हैं और बुद्धि निर्णय लेती है। तो इस विवेक और मनन के द्वारा ही हम एक रास्ता अपना लेते हैं परमात्मा को या स्मरण करने का। और वही वजह है कि जब हमारा मन उस परम सत्ता में लग जाता है, लग नहीं जाता है बल्कि वैसा हो ही जाता है, ये निर्णय ले लेती है बुद्धि कि सिर्फ परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। मन 24 घंटा सिर्फ यही मनन करता रहता है, यही विचार करता रहता है कि जो कुछ भी है सारा पसारा सब वही है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही सत्य है जो मेरे अंदर बोल रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सोच रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सब कुछ वही है, कुछ भी जुदा नहीं है। जब ये भाव मन में, बुद्धि में, चित्त में, रोम रोम में समा जाता है, अनुभव कर लेता है, यानी कि उसके अस्तित्व से हर जगह से सिर्फ यही 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 रह जाता है कि परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा तो स्फटिक के तरीके से बिल्कुल पारदर्शी है। स्फटिक भी उतना पारदर्शी नहीं, तो कोई तत्व उतना पारदर्शी नहीं होगा जितना परमात्मा है। कोई तत्व निर्दोष नहीं होगा उतना जितना परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा कोई पाप नहीं करता, कोई पुण्य नहीं करता। पुण्य करेगा इसका मतलब कहीं ना कहीं पाप का एग्जिस्टेंस है। पाप का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो पुण्य पता कैसे लगेगा कि कुछ पुण्य होता भी है। तो परमात्मा ही हो जाता है जब व्यक्ति ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा परमात्मा में स्थित हो जाता है। पहले के श्लोकों में अनुभव करने की बात कही थी कि अनुभव हो जाता है, अब कहते हैं वो स्थित हो जाता है, मतलब उसने अपने आप को ही जान लिया कि वही है ही है, स्थित हो गया। तभी स्थित प्रज्ञ की बात कही थी दूसरे अध्याय में कि जो कुछ पाना है वही हो ही जाओ, परमात्मा ही हो जाओ, जान लो कि कुछ है ही नहीं उसके अलावा। तो आप अपुनरावृत्ति यानी जन्म और मरण के इस चक्कर से हट जाओगे, खत्म हो जाओगे, क्योंकि ईश्वर न जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है। आत्मा भी वही है, आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, अलग तो शरीर भी नहीं है। शरीर उस परम सत्ता का एक छोर है, आत्मा दूसरा छोर है, बस अंतर यही है। एक छोर पे शरीर है, दूसरे छोर पे आत्मा है, और जो आत्मा है वो परमात्मा ही है, अंतर कुछ भी नहीं है। समुद्र की जो लहर है वो समुद्र ही है। तो आत्मा और परमात्मा अलग से नहीं है। जिस दिन अनुभव हो जाएगा, सिर्फ हमारे को स्मरण नहीं है। तो शरीर एक छोर है उस परम सत्ता को, और आत्मा या परमात्मा दूसरा छोर है। मध्य में जो अनुभव हो रहा है वही है हम। तो जैसे लहर समझे कि मैं सागर से अलग हूं, सागर से लहर अलग हो ही नहीं सकती है। एक क्षण को सिर्फ ऊपर उठती सी दिखती है तो उसे लगता है कि मैं अलग हूं, दूसरे ही क्षण फिर डूब जाती है तो वही हो जाती है। ऐसे ही हम हैं, परमात्मा ही है, सिर्फ लहर है। वो लहर की वजह से ही हमको लगता है कि हम हैं। तो उस परम सत्ता रूपी भाव मतलब सागर में शरीर रूपी एक लहर है, कुछ भी नहीं है। तो जिस दिन हम इस ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, भक्त के द्वारा ये जान जाएंगे कि हम सिर्फ वही हैं, उसी भाव दशा में, उसी मनोदशा में स्थित रहने लगेंगे, तो हम
स्वयं परमात्मा हो जाएंगे, वैसे ही निर्मल, वैसे ही सत्य, वैसे ही सदा आनंदित, सतचित आनंद स्वरूप हो जाएंगे। तब हम कहेंगे ही नहीं कि ये युद्ध मैं कर रहा हूं, तब तो वो सिर्फ एक क्रिया हो जाएगी। तब आप कह ही नहीं सकते हो कि मैं पाप कर रहा हूं, क्योंकि पाप करेगा कौन? मैं तो हूं ही नहीं, वहां तो सिर्फ तू है। और आत्मा का जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, सिर्फ होता है, सिर्फ एग्जिस्टेंस है। अगर हम पदार्थ के रूप में भी माने तो भी ऊर्जा है, और विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, सिर्फ वह स्वरूप बदल लेती है। अगर आज कोई एक लकड़ी है तो वह एक स्वरूप में है, जला देंगे तो वह दूसरे स्वरूप में हो जाएगी, कोयले के रूप में, धुएं के रूप में। फिर कोयले को भी और जलाएंगे तो राख में हो जाएगी, राख को और भी जलाएंगे तो दूसरे तत्वों में तब्दील हो जाएगी, लेकिन तत्व रहेगा वो, क्योंकि वो ऊर्जा है, किसी न किसी रूप में रहेगी। तो वही परम सत्ता ही हमें भासती है। तो जिस क्षण व्यक्ति को परम तत्व का अनुभव हो जाता है, उसी क्षण फिर वो निर्णय ले करके या अनुभव मनन के चिंतन के द्वारा उसी अनुभव में डूबता जाए, स्थित ही रहे, तो एक दिन वैसा ही हो जाएगा। वह स्वयं परमात्मा है, ऐसा उसको स्मरण हो जाएगा। और जब ऐसा स्मरण हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये भी आप देखिए अगले श्लोक में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचय स्वपाके चा पंडिता समदर्शिना। ज्ञानी महापुरुष, पंडिता मतलब ज्ञानी, पंडित का अर्थ शास्त्रज्ञ नहीं जिसने 4 किताबें पढ़ लिया, पंडित का अर्थ ज्ञानी, जिसने उस ज्ञान को अनुभव किया है, किसी गुरु के पास जा करके, कुंडली जगरा करके, प्रसाद के द्वारा या अकर्म में उतर करके उस परम सत्ता का अनुभव किया है, उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। पंडिता ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय संपन्न, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चंडाल में तथा गाय, हाथी और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाला होता है। तो जो परम सत्ता में स्थित हो जाता है, उसके सामने कोई भी आ जाए, बड़े से बड़ा विद्वान आ जाए, बड़े से बड़ा मूर्ख आ जाए, उसके सामने चाहे कुत्ता आ जाए, चाहे हाथी आ जाए, अंतर ही नहीं समझता। वो जानता है कि सब में वही परमात्मा तत्व है, वही सत्ता है, वही ऊर्जा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्ख हो तो, विद्वान हो तो, कुत्ता हो तो, बिल्ली हो तो, छोटा हो तो, बड़ा हो तो, जड़ हो तो, चेतन हो तो, अर्धचेतन हो तो, सब कुछ वही है, ऐसा ही अनुभव करता है। समदर्शिना, समदर्शिना यानी कि सब में समान भाव देखता है या रखता है, क्योंकि ईश्वर सम ही है, विषम हो ही नहीं सकता है। विषम का मतलब कम या ज्यादा, या पक्षपात पूर्ण, या कहीं डिसबैलेंस। तो ईश्वर डिसबैलेंस हो ही नहीं सकता, पूर्ण संतुलन है। प्रकृति में भी आप देखें तो सब कुछ संतुलित ही रहता है। सूर्य और चंद्रमा की भी गतियां हैं, अपनी गतियों से कर रहे हैं, एक विशेष ऋतु एक तरीके से, एक नियम से आती हैं, एक नियम से जाती हैं। सूर्य और चंद्रमा एक नियम से चलते हैं, एक नियम से डूबते हैं। पूरा ब्रह्मांड एक गति में है, एक तारतम्य में है, एक लय में है। जब विद्वानों ने अध्ययन किया या ज्ञानियों ने जब परम सत्य को जाना, तो देखा कि सब कुछ सम है, संगति पूर्ण है, कहीं असंगति है ही नहीं है। ईश्वर संगत पूर्ण ही है, सम ही है, विषम ही नहीं है। हम सिर्फ विषम तो उसको समझने लगे हैं, क्योंकि हम उस ईश्वर को पूर्णता में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अज्ञानवश हम विषमता में रखते हैं सबको। तो जब व्यक्ति को परमात्म तत्व की
प्राप्ति हो जाती है या स्मरण हो जाता है, तो कोई भी जीव हो, कोई व्यक्ति हो, सब में उसी तत्व को देखता है। चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, अच्छा हो, बुरा हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, अपना हो, पराया हो। फिर वहाँ ये नहीं रह जाता है कि ये चाचा हैं, ये मामा है, ये ताऊ हैं, ये कौरव हैं, ये पांडव हैं, ये आप हो, ये हम हैं, कुछ भी नहीं। और जब तक ये स्थिति नहीं है, तब तक आप समझ लीजिए कि आप स्वामी स्थित नहीं हैं। तब तक आप अर्जुन ही हैं, नर हैं, नारायण नहीं हुए हैं। नारायण तो तभी होंगे जब आप समता में स्थित हो जाएंगे। तो ये लक्षण बताए हैं कि जो ज्ञानी हो जाता है, जो परम तत्व का अनुभव हो जाता है, जिसको उसके अंदर ऐसा गुण होता है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने 17वें और 18वें श्लोक पे चर्चा किया। अब आगे के श्लोकों पे कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को ही विराम देते हैं। आप सब लोग इस कोरोना काल में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, ऐसी कामना करते हैं। आज के लिए अब आज्ञा। नमस्कार मित्रों।